अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा मैथमेटिक्स एमएससी। टॉपिक हमारा है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड बेसिस। सबसे पहले स्टूडेंट, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, a vector space is said to be finite dimensional vector space if there is a finite subset S of V such that V is equal to L of S। देखिए स्टूडेंट, एक वेक्टर स्पेस को हम कब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे? अगर हमारे पास एक सबसेट V का ऐसा एग्जिस्ट हो जाए जिसमें हम V को इज अ फॉर्म ऑफ L of S। इस L of S का क्या मतलब है कि V का हर एक एलिमेंट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S हम राइट कर सके, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये भी क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। फॉर एग्जांपल देखिए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ V कैन बी रिटन इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S। अगर V का हर एलिमेंट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S लिखे, तो फिर इस V को हम कहते हैं कि क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अब फॉर एग्जांपल R³ जो है एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। क्यों फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है? R³ जो है ये एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अब फॉर एग्जांपल R³ इस मैंने एक सबसेट लिया है, फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये मैंने देखे इस क्लियरली इज अ सबसेट ऑफ R³ है। क्यों? क्योंकि R³ में कौन से एलिमेंट होते हैं जिसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं, X Y एंड Z। तो देखिए यहां पे ये सारे एलिमेंट क्या है? 3 कंपोनेंट पे शामिल है, तो ये इस जो है R³ का सबसेट है। अब मैं देखता हूं कि R³ का हर एलिमेंट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। अगर हमने हर एक एलिमेंट को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S की फॉर्म में लिखा, तो हम कहेंगे कि R³ क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। अब फॉर एग्जांपल यहां से मैं कोई एलिमेंट चूज कर रहा हूं, X Y Z R³ से। देखिए यहां पे मैंने क्या किया? R³ से एक एलिमेंट मैंने चूज किया, तो इसी X Y Z को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए X 1 0 0 प्लस Y 0 1 0 प्लस Z 0 0 1। तो देखिए अब देखिए ये किस फॉर्म में, अगर इसको मल्टीप्लाई करें ये x बन जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करें ये 0 बन जाएगा, ये y, और ये 0 z को मल्टीप्लाई करें ये 0 0 और ये z बन जाएगा। अगेन अगर आप इसको ऐड कर ले क्या मिल जाएगा? x y। तो इसका मतलब ये है कि x y z को मैंने यहां से एक एलिमेंट उठाया था और इसी एलिमेंट को मैंने लिखा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर्स। तो हम कहेंगे कि R³ क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। यानी अगर आप इसको V1 दे दे, इसको V2 दे दे, इसको V3, तो यहां से XV1 प्लस YV2 प्लस ZV3, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, या इसको U अगर ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड डिफाइन जो है बेसिस। देखिए बेसिस क्या है? A subset S of a vector space V is called basis of V। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक वेक्टर स्पेस है V और इसका एक सबसेट मैं ले रहा हूं S। अगर इस को हम क्या कहेंगे? इस को हम बेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? बेसिस फॉर V। इफ इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई होती थी कि V का हर एलिमेंट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फॉर्म में लिखेंगे। इसमें क्या है? इसमें यह होगा कि सबसे पहले इसमें जो वेक्टर होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। एक कंडीशन यह है
कि इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सेकंड में क्या है, सेकंड में यह है कि v का जो हर वेक्टर होगा वो इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ s की फॉर्म में लिख सकेंगे, यानी v को हम हर एक वेक्टर को हम इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ s की फॉर्म में लिखेंगे। यानी यहां पे क्या है, यहां पे हम एक एक्स्ट्रा कंडीशन इंट्रोड्यूस करते हैं। एक्स्ट्रा कंडीशन ये है कि ये वेक्टर क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए और हर एक वेक्टर, यानी इसमें जो है ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाती है। अगर इसमें एक और एक्स्ट्रा कंडीशन में इंट्रोड्यूस कर लूं कि इसके जितने भी वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, तो ये इस को हम कहेंगे बेसिस और v को हम कहते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो देखिए यहां पे स्टूडेंट, a subset S of vector space V is called a basis of V if S consists of linearly independent vector and V is equal to L of S। यानी S लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कंटेन करेंगे और V का हर एलिमेंट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब यहां पे स्टूडेंट देखिए ये कंडीशन जो कि फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस का है और हम एक और एक्स्ट्रा कंडीशन लगा रहे हैं यहां पे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। अब फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक ले रहा हूं R3, वही एग्जांपल मैं ले रहा हूं S1 और S2, ये दोनों क्या है, R3 का सबसेट है। ये भी सबसेट है और ये भी, क्योंकि इसमें भी सारे एलिमेंट 3 3 में आ रहे हैं और इसमें भी 3 3 पेयर्स आ रहे हैं, 1 2 3, यानी XYZ और R3 में XYZ कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसके बाद मैं देखता हूं यहां पे देखिए ये भी क्या है, बेसिस है और ये भी बेसिस है। क्यों, क्योंकि ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है और इसी तरह ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। लीनियरली इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है कि अगर आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे और इसको 0 के बराबर कर लें तो तमाम स्केलर किसके बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर आ जाएंगे। और ये प्रीवियस लेक्चर में हमने काफी डिटेल में हमने ये चीजें पढ़ी थी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, S1 में ले रहा हूं, S1 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। देखिए आप कहेंगे कि यहां पे ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है या नहीं, तो यहां पे अब चेक कर रहे हैं कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है या नहीं। फर्स्ट मैं ये ले रहा हूं, यानी हर वेक्टर को हम इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S1 की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो यहां पे तो मैंने कर लिया कि फॉर एग्जांपल x y और z में 3 कंपोनेंट ले रहा हूं R3, तो इसको हम लिख सकते हैं x y z को हम लिख सकते हैं x इंटू 1 0 0 प्लस y इंटू 0 1 0 प्लस z इंटू 0 0 1। इसी को यहां पे जो मैंने राइट किया है, हर वेक्टर को मैंने लिख दिया इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S1। फर्स्ट एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन में देखता हूं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। सेकंड में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, सेकंड कंडीशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं। और इसको मैं बराबर कर रहा हूं 0 0 0 के, यानी हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया और इसको हमने बराबर कर लिया 0 0 0 के। अब मैं देखता हूं कि अगर तमाम स्केलर 0 के बराबर आ जाए तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर तमाम 0 के बराबर ना आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, फिर क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये x y और z यहाँ पे कोई स्केलर है, ठीक है, या यहाँ पे अगर आप अल्फा लिख रहे हो, अल्फा यहाँ पे आप लिखते बीटा और यहाँ पे आप लिख दे गेमा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x y z लिख दे या अल्फा बीटा गेमा लिख रहे हो। तो यहाँ से ये इसको मल्टीप्लाई करे, अल्फा इसके साथ जब मल्टीप्लाई करे 0, ये इसके साथ भी 0,
फिर ये 0 बन जाएगा, ये बीटा बन जाएगा और ये 0 प्लस ये 0 0 और ये गेमा बन जाएगा और ये इसी तरह 0 0 0। अगर आप इसको ऐड कर ले तो ये अल्फा आ जाएगा, ये बीटा आ जाएगा और ये गेमा और ये 0 0 0। इसी तरह अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 0 और गेमा इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और v यानी r क्यूब का हर एलिमेंट इज अ फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फिर ये क्या है, यहाँ पे जो v है ये r क्यूब है, तो ये क्या है, बेसिस फॉर r क्यूब है। इसी तरह ये भी बेसिस है, ये आप खुद ही चेक कर ले, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और हर एक वेक्टर को जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लेके और 0 के बराबर कर दें तो हर स्केलर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब एक और है कि फॉर द वेक्टर स्पेस M2 क्रॉस 1, यानी ये क्या है, तमाम वो मैट्रिसेस जिसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो 2 क्रॉस 1, यानी जिसमें 2 रोज है और 1 कॉलम है। तो ये क्या है, इसके लिए जो बेस बन जाता है वो 1 0 और 0 1। अब जो भी आप 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स ले रहे हो वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हो, और फिर अगर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं और 0 के बराबर कर ले तो तमाम स्केलर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब फॉर एग्जांपल ये दो कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा हूं, यानी कि हर वेक्टर को हम यानी m क्रॉस 2 इसको इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इस, यानी इसको मैंने नाम दे रहे फॉर एग्जांपल इस, कि इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एलिमेंट चूज कर रहा हूं m2 क्रॉस 1, क्यों, क्योंकि इसमें 2 रोज है और 1 कॉलम, तो ये किस में बिलोंग करेगा, m2 क्रॉस 1 में। अब मैं देखता हूं कि ये इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकता हूं या नहीं, और इजी हम लिख सकते हैं। देखिए xy x 1 0 प्लस y 0 1। अब देखिए इसको हम इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए ये यही फॉर्म है, सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर चेंज किया। तो देखिए इस वेक्टर को मैंने एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इस की फॉर्म में लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, लीनियरली, यानी इस हर एक वेक्टर को हम एज अ फॉर्म ऑफ इसके वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी अगेन अगर आप देखिए, आप कहेंगे कि सर इसको आपने क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। अब देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये x आ जाएगा और ये 0, और ये क्या बन जाएगा, ये y आ जाएगा, सॉरी ये 0 आ जाएगा और ये y। तो अगेन इसको अगर आप ऐड कर ले, इसको x और इसको y, तो अगेन यही मैट्रिक्स। यहां पे मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज किया और इसको मैंने लिख दिया एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में, ताकि यहां पे ये दो कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो जाए। अब एक तो मैंने कर लिया कि हर वेक्टर को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जिसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड में मैंने ये देखना है कि ये वेक्टर जो है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन ले लें। लेट द लीनियर कॉम्बिनेशन, लेट द लीनियर कॉम्बिनेशन एज x is equal to 1 0 plus y is equal to 0 1, और ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 0 के बराबर करें, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर को जब हम चेक कर रहे हैं तो आपका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो 0 के बराबर करना चाहिए। तो यहाँ पे आप कर ले, इसको मल्टीप्लाई करें x 0, इसको मल्टीप्लाई करें, ये 0 बन जाएगा और ये y बन जाएगा, फिर यहाँ से 0 0। अब इसको अगेन ऐड कर ले तो ये x y आ जाएगा और ये, और देखिए ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या आ जाएंगे, बराबर। तो y भी 0 और x भी 0। तो अब देखिए यहाँ पे जो स्केलर आ रहा है वो तमाम के तमाम किसके बराबर आ गए, 0 के बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है।
तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ये बेसिस है फॉर m क्रॉस 2 क्रॉस 1 के लिए। क्यों? क्योंकि इसके तमाम वेक्टर जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है और हर इसका जो वेक्टर है वो इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और अगर किसी भी सेट के लिए वेक्टर स्पेस के लिए बेस एग्जिस्ट हो जाता है तो वो स्पेस जो होगा वो फाइनाइट डायमेंशन जरूर होगा। क्यों? क्योंकि बेसिस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये कंडीशन तो किसके लिए है? फाइनाइट डायमेंशनल के लिए। और इसी तरह एक्स्ट्रा कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए कि वो तमाम वेक्टर क्या हो लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो फिर क्या होगा, ये एस जो होगा वो बेस होगा और ये क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ओके स्टूडेंट।